नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के करतारपुर बाईपास रोड पर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल को एनसीसी की मान्यता मिलने से स्कूल प्रबंधन में हर्ष का माहौल है। गांधी जयंती के अवसर पर जीडी ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका सारस्वत पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रिंसिपल मोनिका सारस्वत पांडे ने बताया कि आजमगढ़ जिले के जीडी ग्लोबल स्कूल पहला ऐसा स्कूल बन गया है जिसे सीबीएसई पैटर्न के स्कूल को एनसीसी की मान्यता मिली है। मान्यता मिलने से स्कूल प्रबंधक के साथ ही यहां पढ़ने वाले बच्चों व अभिभावकों में भी हर्ष का माहौल है। उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले 26 बच्चों का एनसीसी में सिलेक्शन भी हो गया है। साथ ही स्कूल परिसर में 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एनसीसी कैंप भी रहेगा, जिसमें आजमगढ़ सहित आसपास के जिलों के लगभग 500 एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जहां वे अनुशासन, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, चरित्र निर्माण, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण गतिविधियों के साथ अन्य प्रकार की ट्रेनिंग में शामिल होंगे, जिसमें आजमगढ़ एनसीसी 99 बटालियन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही वाराणसी जोन के अधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। एनसीसी की मान्यता की औपचारिक घोषणा 3 अक्टूबर को किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जीडी ग्लोबल स्कूल करतारपुर बाईपास आजमगढ़ में हमारे स्कूल को एनसीसी की मान्यता प्राप्त हुई है। 26 सीट जूनियर डिवीज़न में हम लोगों को मिली है, जिसकी ओपनिंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम कल सुबह 3 तारीख को अपने स्कूल कैंपस में ही करने जा रहे हैं। और यहाँ पे कैंप भी लगा है। 500 एनसीसी के बच्चे आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, मऊ आसपास के सारे इलाकों से 500 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। 8 दिन का कैंप है। उन बच्चों का कैंप भी हमारे स्कूल में चल रहा है और कल हम एक फॉर्मल ओपनिंग करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम की, जहाँ पे हमारे 26 बच्चे भी फेलिसिटेट किए जाएंगे इस प्रोग्राम में। एनसीसी एक सबसे पहले तो ये डिसिप्लिन ही सिखाता है एनसीसी। अब जो कैंप हमारे यहाँ 8 दिन का हो रहा है, उसमें जैसा कि सर ने बताया कि सभी काम बच्चे खुद अपने आप करते हैं। तो अपना बेडिंग लगाने से लेकर खाना में सपोर्ट करने से लेकर साफ़ सफाई, मॉर्निंग ड्रिल्स, इतनी एक्टिविटीज़ ड्रिल दिन भर में इनकी होती हैं कि उससे उनका एक एंड्योरेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो आप जब एक सही टाइप का खाना खाते हैं और आप एक डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल में रहते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी फिट ही रहती है। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा झंडारोहण किया गया। तत्पश्चात गांधी हाल में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा महात्मा गांधी जी के भजन रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम व देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। इसी के साथ ही कलेक्ट्रेट परिवार के कर्मचारियों द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। जिलाधिकारी द्वारा महात्मा गांधी जी के जयंती पर सभी को धन्यवाद देते हुए गांधी जी के जीवन संघर्ष, देश की सेवा एवं उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला गया। जिलाधिकारी ने बताया कि गांधी जी को महात्मा का नाम सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था व गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में सन 1944 में अपने भाषण के दौरान बापू के रूप में संबोधित किया था। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें महात्मा गांधी जी के जीवन से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम आज जिस भी पद पर कार्य कर रहे हैं, उस पद के दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें। जो कार्य हमें करने हैं उनको अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आज के समय में सामान्य परिवार का व्यक्ति भी अपनी कर्म और इच्छा शक्ति से उच्च पदों पर नियुक्त होकर देश की सेवा कर सकता है। हम लोगों को अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहिए और अपने कर्म, वाणी व विचारों में ईमानदारी रखने की ज़रूरत है। आजमगढ़ जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के मुस्कान मंच के तत्वाधान में गांधी जयंती धूमधाम के साथ मनाया गया।
इस दौरान भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता रैदोपुर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुस्कान मंच के प्रभारी प्रकाश पांडे ने कहा कि आज हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों से सीख लेने की जरूरत है। बिना खड़ग बिना ढाल के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमें आज़ादी दिलाई, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो कि एक ईमानदार नेता थे, उनसे भी आज के नेताओं को सीख लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महान विभूतियाँ बार बार भारत देश की धरती पर जन्म लेती रहें। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू, नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म सदी मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए। और आप लोगों को सबको पता ही है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। बिना खड़ग बिना ढाल के उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री आज के युग में होना बहुत ही मुश्किल है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के लोग बार बार इस धरती पर जन्म लें और भारत का उत्थान और विकास सुनिश्चित हो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अभियम महिला सेवा संस्थान आजमगढ़ की ओर से नवरात्र के अवसर पर डांडिया महोत्सव का आयोजन पालीवाल मैरिज हॉल में किया गया। कार्यक्रम में बेस्ट ब्यूटी कंपटीशन, डांडिया कंपटीशन आदि का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं तथा स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर माधुरी सिंह ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। संस्था सचिव एवं कार्यक्रम की आयोजक अनामिका सिंह पालीवाल ने कहा कि नवरात्र में संस्था के द्वारा इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। माँ भगवती की पूजा आराधना के पश्चात महिलाओं तथा स्कूल के बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, तब विजेताओं को सम्मानित भी किया जाता है। संस्था द्वारा इस तरह के आयोजन का मात्र इतना उद्देश्य है कि महिलाओं और उसकी स्कूली छात्रों में आत्मविश्वास और आपसी सौहार्द बढ़े, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे एक दूसरे का निरपेक्ष भाव से सहयोग कर सकें। कार्यक्रम भी हुआ है डांडिया के तहत, और हमारी सभी महिलाओं ने भी डांडिया किया है। सारे लोग नवरात्र का सांस्कृतिक धर्म और अपना अपना जो भी पूजा पाठ है वो अपनाए हैं। आजमगढ़ में भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से डांडिया हो रहा है, पहले बड़े शहरों में, पर हमको अब आजमगढ़ में भी हमारे बहुत सी महिलाएं जागरूक हो गई हैं। और भाईचारा इसी बहाने सब लोगों का मिलना हो रहा है नवरात्र में, एक दूसरे से लोगों से प्यार व्यवहार बढ़ रहा है। ऐसे तो सारे लोग नवरात्र में पूजा पाठ करके घर में ही रहते हैं, डांडिया के तहत सारे से मिलना जुलना, पूजा पाठ, सबसे एक दूसरे से मिलन हो जा रहा है। आजमगढ़ जिले के पुरानी सब्जी मंडी स्थित न्यू कला केंद्र समिति के तत्वाधान में जीडी ग्लोबल स्कूल में डांडिया उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। साथ ही जिले के ख्याति प्राप्त न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप सिंह यादव, डॉक्टर गायत्री सिंह यादव, गौरव अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम के बीच सबसे मनमोहक कार्यक्रम माँ दुर्गा की लाइव आरती की प्रस्तुति हुई, जिसमें मुख्य अतिथि सहित करीब 50 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया और मां की आराधना की, जो कि कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया तथा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के साथ साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद समस्त अतिथियों द्वारा भी लाइव आरती की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। हमने अपने शो की तरह रखा था, वो लाइव आरती हमारा प्रोग्राम ऐसा था कि वो बिल्कुल मतलब एक अलग सी लुक और एक अलग सी इमेजिनेशन के साथ हमने उसको प्रेजेंट करवाया था, और उस प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, ऐसा मुझे फीडबैक मिला लोगों के थ्रू। इसके अलावा दूसरा एक स्पेशल डांस हमारा टिप्पणी डांस था। वो टिप्पणी डांस लाठी के थ्रू डांस किया जा रहा था, गुजरात का एक फोक की तरह वो था। वुमेन्स उसको अपने घरों में करती हैं फोक की तरह। पहले की अपेक्षा आजमगढ़ जिले में भी डांडिया का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रचलन था। अगर मैं अपने खुद के बारे में बताऊंगी, अपनी संस्था के थ्रू एज ए प्रेजेंट करूंगी, तो मेरा जब 2017 में मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो मेरा मकसद भी यही था कि ज़िले में हर दिन डांडिया हो और हर घर से कोई ना कोई पार्टिसिपेशन आए। और वो चीज़, ये मकसद आज ज़िले में हर दिन डांडिया हो रही है, हर दिन गरबा हो रहे हैं और हर व्यक्ति सीखने का एक जुनून और कर रहा है। वो मेरा भी मकसद, मेरी संस्था का उद्देश्य भी ये पूरा हो रहा है।
और शहर में आज अच्छा प्रोग्राम होता है, तो एक माहौल सा जैसे लग रहा है कि हाँ नवरात्रि चल रही है, लोग गुजराती गरबा ड्रेस पहन करके और उसको प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो हर दिन प्रोग्राम हो रहा है। तो एक जो माहौल है दशहरे का, जो फेस्टिवल है, वो नवरात्रि का जो उपलक्ष्य चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। नगर पालिका का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले नेता लोगों को अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश में लग गए हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका आजमगढ़ से अध्यक्ष पद के लिए निर्दल के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और सैकड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया। शहर के गांधी तिराहे पर स्टॉल लगाया, जहां पहुंचकर लोगों ने भोजन का लुत्फ उठाया। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हजारों लोगों को जो जलपान और मीठा और खस्ता सबको जो है मुफ्त में जो आप है। भावी प्रत्याशी आजमगढ़ की जनता को क्या संदेश देंगे गांधी जयंती के अवसर पर? गांधी जयंती पर भगवान सबको भला करें, जैसा कि महात्मा गांधी जी का संदेश है कि सब लोग मिल के आगे बढ़े। आजमगढ़ जिले के रैदोपुर स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में प्रदर्शन किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी व सदस्य हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए नारेबाजी की है। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2005 के बाद पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते लाखों राज्य कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों को बुढ़ापे के सहारे की राज्य सरकार द्वारा छीन लिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी संगठन पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ को नहीं सुन रही है। कहा कि कई प्रदेशों की सरकारें पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी हैं, लेकिन यूपी सरकार अभी भी कर्मचारियों के हित के बारे में नहीं सोच रही है। कर्मचारियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही यूपी सरकार से मांग किया कि जल्द से जल्द उन्हें पुरानी पेंशन बहाली को पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सत्य और अहिंसा के आज परम पवित्र पावन दिवस पर महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों की जयंती पर हम लोग कोटसह नमन है तथा अपने संयुक्त कर्मचारी राज्य परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान में अपने छोटे भाइयों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी से यह हम लोग विनम्र नमन करते हैं कि इस पर हमारी सरकार ध्यान दे और हमारे छोटे भाइयों को जो है आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए जो आधार है पुरानी पेंशन, उसको बहाल करे। और आज के महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सभी कर्मचारी वर्ग के लिए पुरानी पेंशन की मांग करते हुए और आज हम लोग ज्ञापन देंगे डीएम साहब को के माध्यम से श्री माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से, जो हमारी पुरानी पेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन ही हमारे बुढ़ापे का हमारा सहारा है। हम जो भी काम करते हैं 40 साल 50 साल, उसके बाद हमारे परिवार का जो भी पालन पोषण होता है वो केवल पेंशन के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के प्रसिद्ध व्यापारी व समाजसेवी रहे स्वर्गीय प्रहलाद जायसवाल की स्मृति शेष में दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ प्रहलाद जायसवाल के पुत्र समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू द्वारा दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव व महामंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर की मौजूदगी में फीता काटकर किया गया। इसके पूर्व दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में अधिवक्ताओं द्वारा समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है। अपने व्यस्तम दिनचर्या के बीच अधिवक्ता सभी को न्याय दिलाने के लिए कार्य करता है। दीनू जायसवाल ने अधिवक्ताओं को न्याय की मूर्त करार दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी के बताए मार्ग पर चलते हुए आगे भी अपने माध्यम से यथासंभव सहयोग
की कड़ी को जारी रखेंगे। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव ने कहा कि समाजसेवी अभिषेक जायसवाल तीनों का सामाजिक जीवन समाज के लिए एक मिसाल है। उन्होंने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इस मौके पर अधिवक्ता पवन कुमार उपाध्याय, विकास तिवारी, संतोष कुमार श्रीवास्तव, राममिलन चौहान, ब्रजेश नंदन पांडे, हरनंदन राम सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। सेवा भाव के उद्देश्य से अधिवक्ताओं के लिए एक चैम्बर का निर्माण करना था, जो कि काफ़ी जर्जर अवस्था में था, जिसमें दूर से आए हुए अधिवक्ता बरसातों के समय में, गर्मी के समय में कितनी मेहनत के साथ वो बैठते थे, कोई छाया नहीं मिलती थी। तत्पश्चात इनके आदेश के अनुसार हमने जो है यहाँ पर निर्माण कराया चैम्बर का, जिसको समर्पित अपने स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय श्री प्रहलाद दास जायसवाल जी के लिए समर्पित किया गया है। और यह आशा करता हूँ, विश्वास रहता है कि मैं अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता के बीच में जो समाज का सबसे बुद्धिजीवी तबका रहता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह निर्माण कराया। और ये आशा करते हैं कि समाज के और भी लोग इन लोगों के साथ आकर के खड़े करके और भी यहाँ समस्याएँ हैं जिनको वो उसको समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे। आजमगढ़ बीजेपी कार्यालय पर संगठनात्मक जिला आजमगढ़ और लालगंज की खंड स्नातक निर्वाचन 2022 के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री भाजपा संजय राय व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रभारी संतराज यादव मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री संजय राय ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है, उसकी धमक सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक हुई है। हमारे नेताओं पदाधिकारियों का कद बढ़ गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शी, ईमानदार व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के कारण हम लगातार सत्ता में हैं और हर चुनाव जीत रहे हैं। सत्ता में रहते हुए भी हमारे नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। हम सत्ता का घमंड नहीं करते, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करते हैं। एसी में रहने वाले अखिलेश यादव जी इस जन्म में भी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और स्नातक एमएलसी चुनाव में भी हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। शिक्षक स्नातक चुनाव में मतदान बनाने का कार्य हो रहा है। हम सभी को युद्ध स्तर पर लगकर मतदान बनाने का कार्य करना है। हम सभी को वार्ड स्तर तक संयोजक व सह संयोजक बनाकर हमें चुनाव जिताना है। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, उसी प्रकार से जो आने वाला नगर निकाय का चुनाव है और शिक्षक और स्नातक एमएलसी का चुनाव है, उसको भी बहुत गंभीरता से लेते हुए उसकी तैयारी शुरू कर दी। और उसी जो स्नातक चुनाव गोरखपुर अयोध्या क्षेत्र में होने वाला है, उस स्नातक चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जो है आज ये बैठक है। और इस बैठक के माध्यम से आने वाले समय में जो स्नातक चुनाव लड़ा जाना है, जो नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाना है, उस चुनाव के लिए विधिवत तैयारी पार्टी करेगी आज की बैठक के माध्यम से। आजमगढ़ शहर के खत्री टोला मोहल्ले में सेंसरी क्रिएशन का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों ने दुकान में सजे एक से बढ़कर एक चिकनकारी के कपड़ों का अवलोकन करने के साथ ही जमकर खरीदारी की। दुकान के प्रोप्राइटर अमिता अग्रवाल ने बताया कि गांधी जयंती के साथ ही नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में चिकनकारी किए हुए कपड़ों का शोरूम खोलने का उद्देश्य है कि लोगों को लखनवी के चिकनकारी के साथ ही अन्य हाथों से की गई कारीगरी के कपड़ों को लोगों के बीच पहुंचाया जाए, जिसमें जेंट्स के लिए कुर्ता पाजामा के साथ ही अन्य तरह के शर्ट भी उपलब्ध हैं, जिस पर आकर्षक डिजाइन किए गए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए कुर्ती, समीज, सलवार व अन्य वैरायटी मौजूद हैं। यहाँ पे आपको अभी आज हम लोगों ने ओपनिंग की है। चिकनकारी जो लखनऊ की हस्तकला है उसकी हम लोगों ने आज ओपनिंग की है। यहाँ पे एड्रेस आपका रहेगा जो माँ विंध्यवासिनी खत्री टोला में है, उसके जस्ट पीछे हमारी शॉप है। और यहाँ पे आपको चिकन की सारी वैरायटी मिलेगी, जेंट्स, लेडीज़, किड्स की सारे आइटम्स मिलेंगे आपको। साड़ी से लेके सूट से लेके सब कुछ वैरायटी मिलेगी और हर फैब्रिक पे मिलेगी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। आजमगढ़ जिले के रहने वाले विवेक अग्रवाल को अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। विवेक अग्रवाल के मंडल अध्यक्ष बनने पर उनके शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान
मीडिया से बातचीत में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के मंडल अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हुए आजमगढ़ मंडल के तीनों जिलों में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन को और मजबूत करने का कार्य करते हुए आगे ले जाने का काम करूंगा। इसके लिए मैं सभी जनपदवासियों का और प्रमुख रूप से अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुधीर हलवासिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे इस लायक समझे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी। दायित्व निर्वहन किस प्रकार से करेंगे? निर्वहन हम ये तो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने मंडल में आजमगढ़, मऊ, बलिया पड़ता है, जो तीनों ज़िले में पूरी जी जान लगा देंगे संगठन को मजबूत करने में। और इसको मतलब हर वैश्य समाज के जो भी इसमें बहुत सी बिरादरी आते हैं जो जानते ही नहीं कि वैश्य समाज से जुड़े हैं, उन सबको संगठित करके एक मंच पर लाएंगे। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के 15वें दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को खादी की खरीद व जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में जिला मंत्री विभा बरनवाल के संयोजन में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने रैदोपुर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बापू के सिद्धांत स्वदेशी, खादी, स्वावलंबन, सादगी एवं स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया और साथ ही खादी उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए खादी उत्पादों की खरीदारी भी की। साथ ही स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत माता के अमर सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर रैदोपुर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी, स्वावलंबन, खादी, सादगी एवं स्वच्छता के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं कार्यकर्ताओं ने खादी कपड़ों की खरीद किया और लोगों को खादी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। सत्येंद्र राय ने कहा कि सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जीवन से हमें प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस अवसर पर जयनाथ सिंह, अजय सिंह, बबीता जसरसिया, विभा बरनवाल, विवेक निषाद, धर्मेंद्र सिंह, मृगांक शेखर सिन्हा, शैलेंद्र अग्रवाल, सुनील मिश्रा, शिव गोविंद सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे जो भारत के हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में आज 2 अक्टूबर को उनके जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जहां आज पूरे जनपद आजमगढ़ में जहां भी प्रतिमा है गांधी जी की, वहां जा कर के उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, प्रतिमा के अगल बगल साफ सफाई कर रहे हैं और स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। आज उसी के तहत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ उनके चित्र पर माल्यार्पण किए और वहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जो उन्होंने इस देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए और सभी को एक सूत्र में पिरो करके और देश में आज़ादी लाने का काम किया था, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में उनके जोड़ जयंती पर कोट कोट नमन। प्रेम और सद्भावना और स्वदेशी जो महात्मा गांधी जी का नारा था कि भारत में जो है स्वदेशी चीज़ों का निर्माण हो और स्वदेशी चीज़ों का लोग उपयोग करें, उसी के तहत आज महात्मा गांधी जी की जयंती पर सर्वप्रथम सारे सम्मानित कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी लोग महात्मा गांधी के मूर्ति पर जो है माल्यार्पण कर साफ सफाई करके और खादी के वस्त्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जिससे समाज में एक संदेश जाए, खादी की सामग्री आज हम सभी लोगों ने खरीदा है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये आह्वान करते हैं और सभी लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग खादी के वस्त्र को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, जिससे अपने देश में आम जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे देश में खादी का वस्त्र बनता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार